यादव उर्फ राम शंकर यादव, ये एक नाम पूरे राम मंदिर विवाद में खूब छाया हुआ है। चोरी के इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों में टिन्नू यादव का नाम सुर्खियों में है। अब खबर है कि एक मामूली सा ड्राइवर टिन्नू यादव अयोध्या से दूर एक जमीन पर फार्म और आलीशान रिजॉर्ट बनाने की तैयारी कर रहा था। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टिन्नू यादव ने चढ़ावे की चोरी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी डील की योजना बनाई थी। टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष के साथ मिलकर अयोध्या के तेंधा गांव में एक बड़ी जमीन का एडवांस दिया था। ये पूरी डील टिन्नू ने बेहद शानदार तरीके से अपने एक रिश्तेदार के नाम पर आगे बढ़ाई थी ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। तेंधा गांव में स्थित ये करीब 3 बीघा जमीन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए में तय हुई थी। योजना के मुताबिक पहले जमीन का एग्रीमेंट होना था और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने के अंदर इसकी पूरी रजिस्ट्री कराई जानी थी। ये जमीन हाकिम सिंह नाम के एक स्थानीय किसान से खरीदी जा रही थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि टिन्नू यादव का इरादा इस 3 बीघा जमीन पर एक आलीशान फार्म हाउस और बड़ा सा रिजॉर्ट बनाने का था। मंदिर के चढ़ावे से हर महीने लाखों रुपए की चोरी की जा रही थी। इसीलिए आरोपियों का प्लान था कि साल 1.5 साल में जैसे ही चोरी की रकम से पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा वैसे ही जमीन की रजिस्ट्री करा ली जाएगी। टिन्नू यादव ने इस जमीन को चुनते वक्त एक और शातिर दिमाग लगाया था। ये जमीन मुख्य अयोध्या शहर से काफी दूर थी। टिन्नू के जहन में ये बात साफ थी कि शहर से दूर होने की वजह से इतनी बड़ी बेनामी जमीन की खरीद फरोख्त की जानकारी आसानी से बाहर नहीं आ पाएगी और वो प्रशासन व मीडिया की नजरों से बचा रहेगा। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां इस जमीन के एग्रीमेंट से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही हैं ताकि चंदे की चोरी से जुड़े पैसे के ट्रेल का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जा सके। टिन्नू यादव को लेकर जब चंपत राय ने पुलिस से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ी कर सकता है, इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। जानकारी हुई तो उस पर कार्रवाई भी हुई और उसके घर से पैसे भी बरामद हुए। कर्मचारियों की नियुक्ति में सिफारिश को लेकर भी पुलिस ने चंपत राय से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के और पदाधिकारियों अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिफारिश पर भी कर्मचारी रखे जाते हैं। उनकी नियुक्ति में किसी की मंशा बुरी नहीं होती। दावा किया जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को करीब 3 महीने पहले ही राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी का संदेह हो गया था। सूत्रों के मुताबिक बैंक ने दान की रकम गिनने के लिए एक निजी कंपनी के जरिए नियुक्त कर्मचारियों को बदलने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि आरोप है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने इस बदलाव की अनुमति नहीं दी थी। सूत्रों का कहना है कि इन कर्मचारियों को 12 से 15 हजार रुपए के मासिक वेतन पर रखा गया था। बैंक को शक था कि दान पेटियों से नकदी निकाले जाने में अनियमितता हो रही है, इसीलिए उसने कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी। उस समय तक चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सार्वजनिक नहीं हुआ था, लेकिन अब जांच में इन्हीं पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है कि क्या समय रहते कर्मचारियों को बदल दिया जाता तो कथित गड़बड़ी को पहले से ही रोका जा सकता था। बात करें टिन्नू यादव की तो वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर और करीबी सहयोगी के रूप में लंबे समय तक जुड़ा रहा है। ड्राइवर होने की वजह से टिन्नू को ट्रस्ट और मंदिर परिसर में आने जाने की सुविधा और कई लोगों से संपर्क मिला। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी दौरान उसने मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को करीब से समझा। पुलिस का दावा है कि बाद में वो कथित तौर पर चढ़ावे की चोरी के नेटवर्क का हिस्सा बन गया। मामले के सामने आने के बाद टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ हुई। जांच में टिन्नू पर चोरी की रकम से संपत्ति खरीदने और निवेश की योजना बनाने के भी आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने टिन्नू पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले की जांच भी जारी है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।